तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जैसे आपके क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप किसी क्वेश्चन को आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है ना जी, उत्तम प्रीतम बाबू। अब देखिए कैसे बनाना है। ये आपके पास इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। क्या बोला है कि सॉल्यूशन सेट आपको बताना है। क्या बताना है जी? सॉल्यूशन सेट। कैसे बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको 2x - y = 1 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहले इसे हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे आप ग्राफ पर बनिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बनता है। ये रहा 1 2 -1 -2 -1 -2 1 और 2। उसके बाद से क्या करना है, आप y को 0 करिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 यहाँ होगा तो एक पॉइंट मिल गया। x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा? -1। तो y का वैल्यू -1 यहाँ होगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, मिला दीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई, जिसकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? 2x - y = 1। यहाँ ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाला सिंबल नहीं लिखना है, =1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद से हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए। सॉल्यूशन सेट मतलब कि कितने सारी पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। किसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। ये आपके नजर आ रहे हैं ना, ये इनइक्वालिटी। मतलब x और y का ऐसा वैल्यू रखना है कि यहाँ पुट करने पर 1 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। 1 से ज़्यादा होगी तब नहीं कहेंगे कि हाँ, जैसे मान लेते हैं 2 > 1 है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर 3 > 1 है, मान लीजिए 1 से छोटा आ गया तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा। जैसे मान ले x और y को हमने यहाँ पुट किया और 0 आ गया, तो 0 आ गया तो मेरा कुछ इस प्रकार होगा। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 0 कभी ना 1 के बराबर होती है और ना ही उससे बड़ा होता है, क्योंकि 1 खुद 0 से बड़ा होती है। हाँ, यहाँ 5 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है 1 से बड़ी है, तो यह स्टेटमेंट सही है। 1 की जगह अगर से 5 आ जाए ऐसा, तो 5 रहती, इधर 5 या 5 से बड़ी नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यह स्ट्रेट लाइन जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर दिए तो आपको ओरिजिन यहाँ नजर आ रहा है। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट कितना होती है? 0, 0। तो वो 0, 0 हम इसमें पुट कर देंगे। तो 2 × 0 फिर -0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 1 था, 1। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट लाइन के जो एबव पॉइंट है वो कौन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके बिलो पॉइंट है वो सब के सब सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा ये पूरी इधर जितना आपका रीजन में जितनी सारी पॉइंट होगी वो सारी के सारी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगी। अच्छा चलिए एक एग्जांपल इधर से हम कोनो एक पॉइंट ले लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं इधर -2 और ये रहा 2, ठीक है। मैं 2, -2, यहाँ एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? 2, -2। अगर से 2, -2 इसको सेटिस्फाई की तो हमारा जो रीजन बना है वो रीजन क्या होगा? सही होगा। तो देखिए x जगह पर क्या पुट करेंगे? 2। तो ये हो गया 2 × 2 फिर माइनस y की जगह पर क्या पुट करेंगे? -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 2 दूना का 4, ये कितना हो गया? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कितना हो गया? 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 6 यकीनन 1 से बड़ी होती है, 6 यकीनन 1 से बड़ी है। इसलिए हमारा ये जितना सारा रीजन में जितनी सारी पॉइंटें आएंगे, सारी पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ कॉपी पर आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा। ऐसे आप ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि
बंदा का जो आंसर आया है करेक्ट आया है। ठीक है, लाइनिंग करना पड़ेगा ऐसा। हाँ बस दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर होगा वो इधर वाला होगा। इसे फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, हम लोग पहले इसे आंसर लाना सीखे, कौन सी ग्राफ हमें चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, इस लाइन के अबव वाला या लाइन के बिलो वाला। अगर से ये अगर आप निकाल लेते हैं तो यकीनन क्वेश्चन आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए Then 1 रहेगा तो अगर से मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर ऊपर वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत छोटी छोटी बात है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अक्सर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा रहता है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसमें क्या मतलब है? अगर से कहा जाए इसका रीजन बताइए तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान से समझना है, x क्या है? 0 से बड़ी है, तो x 0 से बड़ी कहाँ होता है? ये हमारा 0 हो गया, और इधर 1 2 3 और ये 4, तो ये पूरी पोर्शन जो है, पूरा जो पोर्शन है, ये हमारा x इधर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अच्छा, y पॉजिटिव का क्या मतलब है? तो y ऊपर पॉजिटिव होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन रीजन कौन सा बन रहा है? तो ये वाला, ये x पॉजिटिव है, इसमें y पॉजिटिव है, तो ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली जब लिखा रहेगा ना x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो एक्चुअली आपको जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि x 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है 0 से बड़ा, और y भी 0 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। दोनों का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, चलो एक लेस देन होगा। अच्छा, मान लेते हैं अगर ऐसा हमने दे दिया x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ x के ऊपर हम क्या पुट करें जो 2 से बड़ी हो? तो आप यकीनन कहेंगे सर 3 4 5 2.1 2.5 ऐसे कुछ पुट करिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ को शो करना होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा x है। ठीक है, ये x बराबर 2 की ग्राफ है, और इसकी जो इधर वाला जो जितना सारा रीजन है, इधर जितने सारे पॉइंट मिलेंगे, x का जितना सारा वैल्यू मिलेगा वो यकीनन इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और इधर जाएंगे तो हमारा 2 से क्या मिल जाएगा? छोटा मिल जाएगा, जो ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले जो सॉल्यूशन आ रही है वो रीजन बनाना सीख लीजिए, शेडेड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सपोज डेट मान लेते हैं अगर से हम y ग्रेटर देन 3 हमने लिखा, तो इसकी रीजन कहा जाए निकालिए, इसका शेडेड रीजन निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, और y इक्वल टू 3 ग्राफ ही हमारा 1 ये रहा। अब हमें y बड़ा चाहिए, तो नीचे आना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा शेडेड रीजन ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए। और चलते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या होता है। इसमें से कुछ डाउट वगैरह है, कुछ पूछना वछना है? एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो लेस देन y लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे कोई बताओ, कोई अपने मन से इक्वेशन बताओ। x 1 हो जाएगा, y -1, x ग्रेटर देन 1 और y लेस देन -2, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी। चलिए ठीक है, देख लीजिए, x का 1 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो ये रहा हमारा 1, तो यहाँ से ग्राफ x बराबर में 1, और 1 से बड़ा तो इधर ही मिलेगा। और y जो है चाहिए -2 से छोटा, तो -2 तो नीचे होता है, ये रहा -1, ये रहा -2, और ये रहा y बराबर में -2 की ग्राफ। अब हमें क्या चाहिए? छोटा चाहिए -2 से, तो नीचे भागना पड़ेगा, नीचे भागना पड़ेगा। अगर से इन दोनों का इंटरसेक्शन एरिया लिया जाए, इंटरसेक्शन शेडेड रीजन लिया जाए, तो ये x बराबर 2 ग्राफ और नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे, और ये जो है x ग्राफ जो इधर भाग रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, और y जो है नीचे की तरफ जा रही है, तो ये वाला रीजन जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन रीजन है। ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन रीजन ही चाहिए। ये सब रीजन को हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ये अक्सर 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं। शेडेड रीजन करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, एरिया बताओ, ट्रायंगल बनेगा इन दोनों ट्रायंगल इक्वेशन के हेल्प से और वाई एक्सिस के हेल्प से।
तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग लिखें, फटाफट लिख